Hello, this is Faisal here. Welcome you all to study from home. Right now, let's start with our class 6 social science history portion with a new topic, that is what was special about these cities. These cities means which cities, right? तो जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो से पहले का इसी चैप्टर का वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा दैट कि हम किस सिटीज़ की बात कर रहे हैं, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा दैट कि हम कौन से सिटीज़ की बात कर रहे हैं। देन तो जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो स्टूडेंट्स भी इससे के आगे वाला जो वीडियो है उसको देखना, तो आपको पता चलेगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। वो कहाँ पे लोकेटेड है, राइट, प्रेजेंट डे वो किस जगह पे है, वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में मैंने कर ही दिया है, राइट। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, यानी हड़प्पा कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है, किस तरीके का है, राइट, वहाँ पे कौन कौन वहाँ पे किस तरीके के हाउसेस देखने को मिलते हैं, राइट, वगैरह वगैरह, राइट। और उसके रिगार्डिंग जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मैनी ऑफ द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। सो ज़्यादातर ये जो हड़प्पा है वो हड़प्पा की जो सिटीज़ है, राइट, वो 2 या फिर 3 पार्ट में डिवाइड होती थी, यानी अलग अलग जगहें होती थी, जिसमें राइट एक जो पर्टिकुलर जगह है जो वेस्ट की तरफ होता था तो वो एरिया कैसा होता था, राइट, स्मॉलर एरिया था वेस्ट वाला पोर्शन, लेकिन वो हायर प्लेस पे था, राइट। एक तो स्मॉलर एरिया भी था और वो हायर प्लेस पे था, मीन्स ऐसा कह सकते हैं डेट कि वो जो जगह थी वो कैसी जगह थी, हिली एरिया था या फिर माउंटेन एरिया हुआ करता था, राइट। देन जिसकी वजह से वहाँ पे एरिया कम हुआ करता था और वो ऊंचाई पे होता था। अब उसकी ऊंचाई पे होने के कारण जो आर्कियोलॉजिस्ट है कि जिनका काम ही ये होता है डेट के अर्थ के जो सरफेसेस है उन्हें डिगिंग करते हैं और जो भी एविडेंस मिलते हैं उनको वो क्या करते हैं, लैब में ले जाके सर्च करते हैं और फिर उनके कंक्लूजन्स बनाते हैं, राइट। अब उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ऐसे जो प्लेस थे डेट के जो स्मॉलर एरिया होते और पर्वत या फिर हिली एरियाज़ में होते तो उसे क्या कहा गया है, सीटाडेल कहा गया है। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है, नाउ दैट यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर, राइट, इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। नाउ जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और उसके मुकाबले अगर ईस्ट वाला पार्ट देखा जाए तो वो कैसा हुआ करता था, राइट, बहुत ही लार्जर हुआ करता था, लेकिन वो एरिया कहाँ पे हुआ करता था, लोअर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक जगह हिली एरियाज़ या फिर माउंटेन एरियाज़ पे हुआ करती थी जिसे सीतादेल के नाम से जाना जाता है। देन उसके कम्प्लीटली अपोजिट ईस्ट पोर्शन की बात करें तो वहाँ पे जो हाउसेस होते थे वो कहाँ पे होते थे, लोअर, यानी ज़्यादातर फ्लैट पोर्शन पे वो देखा जाता था। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन। सो जो एरिया बड़ा होता था और लोअर पार्ट में होता उसे लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है, जो एरिया स्मॉलर होता और ऊंचाई पे होता उसे सीतादेल के नाम से जाना जाता था। दिस 2 क्वेश्चन या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन श्योरली यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ very often walls of baked bricks, right, were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years, right. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong, यानी जो वो कंस्ट्रक्शंस के लिए क्या बनाई जाती थी, ब्रिक्स बनाई जाती थी, तो वो ब्रिक्स कच्ची ब्रिक्स नहीं होती थी, यानी उसको क्या किया जाता था, पकाया जाता था, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था। अब वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता था, राइट, दैट के उस पर्टिकुलर ब्रिक्स को क्या किया जाता था, हीट दी जाती थी, राइट, उसमें उसको फायर से क्या किया जाता था, जलाया जाता था, आग दी जाती थी, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, राइट, दैट के वो आने वाले या फिर हम ये कह सकते हैं दैट के अभी तक उस टाइम पे बनी हुई जो ब्रिक्स है अभी भी वैसी की वैसी देखने को मिलती है, या फिर टाइम के साथ अभी भी जो अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आया है तो वो बहुत ही कम चेंजेस आया है।
ना, और ब्रिक्स को इतनी बेटर तरीके से इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता जिससे वॉल कैसी होती थी, स्ट्रांग होती थी। द वे नाउअडेज जो वॉल प्रिपेयर की जाती है और जिस तरीके से ब्रिक्स को रखा जाता है क्वाइट सिमिलर वे, उसी तरीके से उस टाइम पे भी रखा जाता था, जिससे वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। Now, in some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special thing which archaeologists call the Great Bath. यहाँ पे underline करनी है, right? That यहाँ से question पूछा जा सकता है that कि where is Great Bath located? Then Great Bath is located at Mohenjo-daro. Or where did Great Bath found? Then Great Bath found in Mohenjo-daro, राइट। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो मोहनजोदड़ो के नीचे एज वेल एज ग्रेट बाथ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, राइट ना। अब ये जो इसे ग्रेट बाथ क्यों कहा गया है, राइट, डेट कि ये वो एरिया है कि जहाँ पे जो ब्रिक्स है उसको फ्लैट पोर्शन में क्या करके बिछा के एक स्विमिंग पूल की तरह एक बाथ एरिया बनाया गया है। अब ये जो ग्रेट बाथ है, ये जो ग्रेट बात है उसी की आइडिया लेते हुए नावअडेज जो कुछ भी स्विमिंग पूल्स आपको देखने को मिलते हैं, आप कह सकते हो दैट कि ये जो ग्रेट बात है वो उसका एक ओल्ड वर्जन है, और नावअडेज जो स्विमिंग पूल्स आप लोग यूज़ कर रहे हो दिस इज देयर अपडेटेड वर्जन, यानी ये उनका क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है, राइट ना। सो अब इसमें कंडीशन कैसी होती दैट कि नहाने के लिए जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहाने के लिए आते थे, और नहाने के लिए जो पानी उन्हें चाहिए था, राइट, वो पानी उन्हें कहाँ से मिलता था, वेल में से मिलता था। मीन्स के वहाँ पे वेल होता कि जिससे वो नहाने का पानी उनको मिलता था, राइट। एज वेल एज ये जो ग्रेट बात है उसके नियर बाय यानी उसके सराउंडिंग एरिया पे क्या बनाए गए थे, रूम्स बनाए गए थे, जिसमें राइट चेंज नावअडेज होता है ना दैट कि आप किसी वाटर पार्क में जाते हो, स्विमिंग पूल करने के लिए जाते हो, देन वहाँ पे रूम्स डेफिनेटली होते हैं। आप लोग घर से यानी स्विम सूट्स पहन के नहीं जाते हो, राइट। देन उसको चेंज करने के लिए वहाँ पे क्या की जाती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे आप चेंज करके वहाँ पे स्विम कर सको, या फिर वाटर पार्क में जितनी भी राइड्स है उसे आप एंजॉय कर सको, राइट। देन इन सिमिलर फैशन, राइट, ये तो एक एग्जांपल है, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एजम्पशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं दैट कि ये जो ग्रेट बात है उसके आसपास जो रूम्स बनाए गए थे वो इस वजह से बनाए गए थे डैट कि ताकि जो लोग वहाँ पे आते वो लोग पहले वहाँ पे चेंज कर ले और फिर उसके बाद वहाँ पे क्या कर लेते, राइट, नहा लेते, और नहाने के बाद चेंज वहाँ पे करने के लिए जाते थे। अब ये जो ग्रेट बात है उसमें अंदर या फिर नीचे उतरने के लिए भी स्टेप्स दी जाती थी और ऊपर चढ़ने के लिए भी स्टेप्स या फिर स्टेयर्स दी जाती थी, राइट। और जो लोग उसमें नहाने के लिए जाते थे, राइट, जब वो नहाने के लिए वेल में से पानी ले लेते, नहा लेते, तो फिर वो जो गंदा पानी है या फिर वेस्ट वाटर है वो थ्रू ड्रेनेज सिस्टम यानी हम कह सकते हैं थ्रू गटर लाइन या फिर गटर सिस्टम वो पानी पूरा आगे बह जाता, राइट। परहैप्स और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है दैट कि ये जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे स्पेशल पीपल ही क्या करने के लिए आते थे, बाथ लेने के लिए आते थे, और ज़्यादातर जो लोग थे वो स्पेशल ओकेज़न पे ही यहाँ पे बाथ लेने के लिए आते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं ये दे दूँ दैट कि हम एक डाइवर्स कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स को क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है और एक्सपीरियंस किया जा रहा है और लोग फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब इसके चलते होता क्या है डेट के सर्टेन रिलीजन में, मान लो डेट के हिंदू रिलीजन में भी, राइट, कि जो वो गंगा रिवर को क्या मानते हैं, अपनी होली रिवर यानी गॉड मानते हैं, गॉडेसेस मानते हैं, राइट। तो होता क्या है डेट के कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो वो वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं, मीन्स बाथ लेने के लिए जाते हैं, राइट। एंड हियर द वर्ड इज यूज डीप, डीप मीन्स
डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। अब ये जो चीज़ें करते हैं इससे उनकी जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उनकी जो एक आस्था है, राइट, वो जुड़ी हुई है, जिसके चलते राइट ये और ये जो चीज़ है वो बरसों से चली आ रही है। दैट अगेन हियर इट इज़ एक्सप्लेन्ड एट। नाउ अदर सिटीज सच एज कलीबंगन एंड लोथल, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लो कि ये जो जगह है कलीबंगा एंड लोथल ये किसके लिए फेमस थी, दैट के एक जगह एक तरफ मोहनजोदड़ो जो ग्रेट बाथ के लिए क्या थे फेमस है, राइट, उसी तरीके से कलीबंगन एंड लोथल है जहाँ पे क्या होते थे, फायर अल्टर्स होते थे। फायर अल्टर्स मीन्स अग्नि कुंड, राइट, कि जैसे कि आपने देखा होगा डेट के जो मैरिजेस होते हैं हिंदू रिलीजन में तो एक फायर पॉट होता है जिसके चारों तरफ दूल्हा दुल्हन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। देन इट इज़ वन काइंड ऑफ परफॉर्म और अ रिचुअल यू कैन से, एक परंपरा है, राइट, एक बिलीफ है कि वो ये करते हैं। अब इसी तरीके से अगर जब कभी मुसीबत होती है किसी चीज़ को, यानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी होता है, तो यज्ञ हवन करवाते हैं, राइट। तो जब वो फायर को क्या मानते हैं, एक पवित्र मानते हैं, राइट, होली फायर, राइट। सो उसी तरीके से ये जो कलीबंगन एंड लोथल है वहाँ पे क्या पाए गए हैं, फायर अल्टर्स यानी अग्नि कुंड, बड़े बड़े अग्नि कुंड पाए गए हैं। डेट कि वहाँ पे ऐसा माना जाता है डेट के वो ज़माने में क्या होता था, राइट, सेक्रीफाइस मीन्स या तो वर्शिप होती थी या तो पूजा पाठ होते थे, राइट। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोब्रेट स्टोर हाउसेस, और उसके अलावा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल की जो कुछ सिटीज़ है वहाँ पे क्या देखने को मिला है, राइट, एलोब्रेट स्टोर हाउसेस, यानी उनके घरों में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और एक्सेसिव जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करने के लिए क्या मिले हैं, स्टोर हाउस मिले हैं, या फिर वो हाउस के जिसमें क्या मिला है, स्टोर रूम मिला है, जो नावडेज हमारे घरों में भी पाया जाता है, राइट। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी, राइट, द पिक्चर ऑफ ग्रेट बाथ वेर यू कैन सी, राइट, फ्रॉम द front side and from the right back side or from the opposite side you can see, right, there is steps leading to the great bath, and let me show you. now ये जो पर्टिकुलर है, राइट, तो ये आप क्या कह सकते हो, रूम जो चेंजेस करने के लिए दिए जाते थे, राइट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल टॉक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। अस्सलामु अलैकुम एंड हैव अ नाइस डे अहेड।